वरराज भाई पहले सुन लो, फिर आप बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं। केन्ना का ये कहना है कि उसका कहीं पहले तो ये नहीं आता, उल्लेख नहीं आता, एक ये बात। उसकी पांडुलिपि भी पहले से नहीं आती, दूसरी बात। और जो गर्ग संहिता का जो कंटेंट है ना, वो बहुत ही अजीब है, ये तो आप मानोगे। बिल्कुल भी नहीं है, हम क्यों मानेंगे, हमको तो बिल्कुल ठीक लगता है। तो फिर क्या करोगे जब वहां पे गर्ग संहिता में आ जाता है कि सिर्फ चार ही जो वो हैं, आपके समझ लो आप, जो चार परंपरा है, वैष्णव परंपरा, सिर्फ बिल्कुल वही सही मानने हैं, बात तो है। फिर क्या करोगे आप? 100%, 100% सही है, हम क्यों मना करेंगे उस चीज को। तो फिर स्मार्त सही का क्या करोगे आप? और शैव को क्या है करोगे यार। आप? फेंक दोगे उठा के? हम हम वही नहीं, हम ये दोष नहीं आ गया, हम तो उनको भी मोक्ष का ही मार्ग मानते हैं। हमें क्या दोष है उसको नहीं मानने, हम तो नहीं, तो द्वैत को भी, परंपरा को तो अद्वैत नहीं को भी, मान रहे हैं विशिष्ट ना। परम क्यों नहीं मान रहे, बिल्कुल मान रहे हैं, उनकी ऑथेंटिक परंपरा है। गर्ग संहिता तो पूरी मना के कर रही है, शंकर सिर्फ चार नहीं, एक परंपरा ही सेकंड। है जो वैष्णव हमारे परंपरा है। आचार्य नहीं, आचार्य हमारे लिए तो प्रमाण है, किसी और दूसरे के पर्सनल पॉइंट में ना हो। पूरी के शंकराचार्य जी ने साफ साफ बोला कि ये प्रमाण, जब वो उनसे मध्वाचार्य जी से मिले, कहा कि ये प्रमाण कोटि के आचार्य हैं, ये परंपरागत आचार्य हैं। तो जब उन्होंने कहा परंपरागत आचार्य हैं, तो परंपरा को तो वो मान ही रहे हैं। पूरी के शंकराचार्य मान रहे हैं, तो हम क्यों ना माने। जब हमारे गुरुदेव ठीक मान है। रहे हैं, हम क्यों ना माने। अरे तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है वदराज भाई, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। देखो वो तो वही वाली बात होगी ना कि केनमा भी बोला मैं नहीं चलो मानता, आप चलो, भी बोल रहे एक हो मैं नहीं सेकंड नहीं, मानता। नहीं मानता और मानता में एक फर्क होता है। एक होता है खुद से मानना, मुझे कोई चीज अच्छी लगी, मैंने उसे मान लिया। कोई अच्छी चीज नहीं लगी, उसे नहीं माना। पर शास्त्रीय बेस पर जब एनालाइज करोगे, तुम्हें मीमांसा को, किसी को अप्रमाण कोटि में रखना है कि ये शास्त्र अप्रमाण है किस बेस पर। जैसे कि तो फिर कृष्ण तो यामल फिर आप कैसे अप्रमाण है करोगे? किस बेस। नहीं अगर ठीक कृष्ण है, मैं यामल अप्रमाण है किस बेस पर। कृष्ण यामल अप्रमाण है कि वो वेद के विरुद्ध जाता है। जो चीज वेद के विरुद्ध जाती है वो प्रमाण कोटि में जाएगी, अशुद्धि कोटि में जाएगी, पौरुषय दोष लगेगा, पौरुषय दोष लगेगा एक तो मिनट, फिर वो अप्रमाण मैं होगा, मेरे को कॉल आ नित्यत्व रहा उसका है। भ्रष्ट होगा, नित्यत्व भ्रष्ट होगा। जब उसका नित्य। चला गया वो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है। हाँ। क्या क्या है यार, मैं बस इतना वरदरा सुनो, मैं बस इतना बोल रहा था। सुनो अब सुन लेना, ठीक है, मैं बस इतना बोल रहा था कि अगर कोई बुक किसी ने लिखी है, ठीक है, बनाई गई है, ठीक है, तुम मत मानो वो बनाई गई है। पर अगर किसी नहीं, किसी शास्त्र का, किसी बुक का, सिद्धांत जो में, जैसे तुम अद्वैत सिद्धांत मानते में हो। तो अगर मैं खुद का ग्रंथ भी लिख दूं और उसमें अगर मेरा वेद के सापेक्ष सिद्धांत हो, तो वो भी प्रमाण कोटि में ही आएगा। कल तो की भाई लिखी अब किताब हो कि आज की लिखी ठीक है, किताब हो, आएगा प्रमाण प्रमाण कोटि में कोटि में। दोनों है। तो ऐसे तो भाई अमोघ लीला प्रभु इस्कॉन के अगर कोई वेद विरुद्ध ना लिखे, अपना खुद की बुक बना ली हाँ है, तो तो ऐसे ठीक हम बात थोड़ी है भाई। सोचेंगे कि वो वेद के रियल, प्रमाण वो से रियल अगर इवेंट हो वेद गया, ऐसे थोड़ी होगा। अगर अमोघ, अगर तुम्हारा वो इस्कॉन का अमोघ लीला वेद के अविरुद्ध कोई बात करे तो वो भी प्रमाण ही है। तो भाई तो वो रियल इवेंट थोड़ी हो जाएगा, वो मैनिफेस्ट थोड़ी हो जाएगा, वो इवेंट जो वो लिख रहा है, वो तो अपने भाव से लिख रहा है। भाव से लिखना, अगर भाव अविरुद्ध, वेद के अविरुद्ध है तो वो प्रमाण है। ठीक है, प्रमाण है। देखो जैसे कि मैं अपने देखो, मैं एक एग्जांपल नहीं, देता हूँ, बहुत तुम्हारे अच्छा था। पास सिंपल एक सुनो, पॉइंट नहीं है, तुम एक पॉइंट से प्रूव नहीं कर सकते हो कि तुमको देखो, क्यों नहीं, तुम्हें बस मानना नहीं है। बात यह है तुमको नहीं मानना यार, नहीं है। तुम्हें अगर यही पता क्यों नहीं मानना, कभी अवैधिक है इसलिए नहीं मानना, कभी ये है उससे नहीं मानना, तब इसलिए नहीं मानना, उससे नहीं मानना, बस तुमको मैंने मानना नहीं है, बात पहली ये पहली बात, मैंने गर्ग संहिता को कभी अवैधिक बोला ही नहीं है। है। अभी तक मैंने तुम अवैधिक कह बोला ही नहीं है। नहीं, तुम कह रहे हो अप्रमाण है। हाँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुलसीदास जी ने अपने एक बुक में लिखा था, क्या लिखा था कि कर्ण जो है वो तीर मारता है अर्जुन को, और अर्जुन का रथ जो है वो इतने पीछे चला कल्प जाता है, और भेद कर्ण नहीं, जो है। नहीं, सुनो, तुलसीदास जी के वैसे तो बहुत वाक्य मिल जाएंगे, जो कि जैसे कि एक है कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो सती भगवती है वो, बालकांड से बोल रहा हूँ, तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि जो सती भगवती है वो यज्ञ कुंड में कूद गई और शरीर को भस्म कर दिया, ये बात है। पर महाभागवत में ये उल्लेख मिल जाता है, क्या मिलता है, कि जो सती है वो यज्ञ कुंड में कूदी ही नहीं थी, वो छाया सती थी जो कूदी थी। तो भाई ये अब ये यहाँ पे विरोध आ गया, तो हम दोनों को एक्सेप्ट करेंगे। पुराण के विरोध जाने के लिए हम जो तुलसीदास जी हैं उनको भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, और हम जो हमारे देवी महापुराण में लिखा है उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि भाई दोनों ही अलग 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 कल्प की बात है। सत्योपाख्यान की बात वहां पे उसमें आ जाएंगी हमारे आरसीएम में, रामचरितमानस में। और जो हमारे उधर अघोर कल्प की बात थी वो देवी पुराण में आ जाएगी, क्या दिक्कत है इसमें। किसी कल्प प्रामाणिक भेद। सुनो, किसी प्रामाणिक आचार्य ने कोट किया है क्या? प्रामाणिक बिल्कुल आचार्य से किया, मेरा मतलब, एक सुनो, सेकंड, बात कर रहा है। प्रामाणिक आचार्य से मेरा मतलब वो नहीं है कोई ऐसे वैसे आचार्य, मैं बोल रहा हूँ किसी एक भगवान के नहीं, अवतार एक से क्या उसने कोट बताओ, किया नहीं है। एक सेकंड, मैं तुम्हें अगर तुमने जो यहाँ पे कंडीशन रखी है, वो कंडीशन बहुत ग्रंथों पर लागू नहीं होगी। तुम बस ये ऐसी चीज लाना चाह रहे हो कि उसे तुम अप्रमाण कह दो। कोई अगर ट्रेडिशनल आचार्य, तुमने कहा आचार्य ने कोट किया हो, पूर्वाचार्य ने कोट किया, उसे मान सकते हैं कि भाई पूर्वाचार्य ने कोट ना किया हो तो हम ना माने। पर तुम क्या कह रहे हो कि जो जिसका ये मेंशन आता है पुराण में कि वो अवतार है, हम उसको ही मानेंगे।
भाई ऐसे तो तुमको जो मध्वाचार्य जी हैं गरुड़ पुराण में उनका उल्लेख आता है अवतार के रूप में, तुम उनको क्यों नहीं मानते हो? मैंने कब बोला मैं नहीं मानता हूँ? मैं तो मानता हूँ मध्वाचार्य को वायु अवतार। तो भैया गर्ग संहिता के 4 वर्सेस महाभारत तक पर निर्णय में कोट किए हुए हैं, डायरेक्टली नाम नहीं ले मध्वाचार्य रखा। ने मध्वाचार्य हाँ, ने डायरेक्टली नाम नहीं ले रखा, पर कोट किया है। डायरेक्टली नाम जो कोट कैसे किया बताओ, अगर डायरेक्टली नाम अरे ही नहीं ले रखा तो? जो पंचलक्षण अवतार रामोपाख्यान के बाद मेंशन किए हैं वो गर्ग संहिता का ही श्लोक है, पर नाम नहीं दिया, गर्ग दोनों संहिता का दोनों है। मैच हो रही कि नहीं, मेरे को ये दिखाओ, मेरे को बस एविडेंस देखना है। तुम जाकर वहां पे, मैंने तुम्हें लोकेशन दे दी, जाके देख लो। भाई क्लेम तुमने किया और मैं देखूं यार? तुम एविडेंस दोगे कि मैं भाई दूंगा? एविडेंस मैंने तुम्हारे मुंह पर बोला है ना, अब मैं तुम्हें क्या यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए? स्निपेट है ना, तुम्हें स्निपेट चाहिए। डिपेंड करता है ना कि अगर डिबेट कर रहे हो तो बात ठीक है, अगर समझने के लिए जानने के लिए कर रहे हो तो फिर ना। अरे यार मैं क्या सुन, गर्ग संहिता, मेरे बस इतना कहना था कि गर्ग संहिता किसी भी प्रमाणिक जो व्यास स्मृति के अकॉर्डिंग जो नहीं, है उसमें उल्लेख नहीं प्रमाणिक आता उसका। आचार्य भास्कर राय ने तीर्थ भास्कर के अंदर गर्ग संहिता को कोट किया हुआ है, भेज दूंगा उसका स्निपेट भी मैं भास्कर राय तुमको। कौन सा अवतार है? भास्कर राय कौन से नहीं, अवतार है, मेरे को जरा बताना। तुम प्रमाणिक आचार्य उसी को मानोगे जिसका अवतार का उल्लेख आ जाए। नहीं, मैं सुन लो, मैं प्रामाणिक आचार्य के बाद में कुछ बोलना चाह रहा था और मैं अवतार वाली बात बोलना चाह रहा था, आपने मुझे रोक दिया। नहीं, वही बात थी ना, मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाह रहे थे। अब मानना उसी चीज को, भाई मैं ना बस समझ गया हूँ, थोड़ी साइकोलॉजी भी हम पढ़े हैं। तुमको बस किसी चीज को मानना नहीं है, ठीक है? और तुमको फिर अलग ऐसी कंडीशन तुम लाकर दे रहे हो जो कि प्रूव ना हो सके, ठीक है? ये खेल हमारे साथ तो खेलो मत, ठीक है? कि तुमको ऐसी कंडीशन तुम लाके तुम कहोगे कि ये मैं अगर लाके भास्कर राय का, अगर मैं भास्कर के सूत्र लाकर कह दूं कि मुझे दैवी विधान से मिले और प्रमाण घोषित कर भी दूं, ठीक है, तो तुम क्या कहोगे कि ये जहां जिस ग्रंथ में यहाँ पर ये उल्लेख आता है ये तो प्रक्षिप्त पाठ है, ये तो बाद में ऐड कर दे, तो ये कर दिए तो वो कर दिया। नहीं, मैं रीजन दे रहा हूँ ना, अपने नहीं मानने का रीजन दे रहा हूँ, ना ही मैं अवैधिक ऐसे बोल रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि महाभारत में पुराण का भी मेंशन आता है, इतिहास का अलग से चलो मेंशन आता है। एक और सेकंड के तुम लिए जो बोल दुर्जन रहे हो, दोष सुनो, एक सेकंड, अगर एक सेकंड के लिए है तो कोट किया हुआ है, मैंने 2 कोट तुमको दे दिए है, उसका मैं स्निपेट पे तुमको अभी घर जाकर दे दूंगा। पर अगर मैं उसके अलावा अगर मैं ये चीज मान लूंगी, किसी प्रामाणिक आचार्य मतलब वो आचार्य नहीं कि जो पूर्वाचार्य है, प्रामाणिक आचार्य तुम्हारे हिसाब से कि जो अवतार है, उन्होंने अगर हाँ, कोट नहीं किया, अगर उन्होंने जो गर्ग संहिता को कोट नहीं किया, इसलिए वो अप्रमाण है, तो ऐसा बहुत ग्रंथों को कोट नहीं किया। अगर मैं नाम लूं, अगर मैं चरक कोर्ट नहीं संहिता का है नाम लूं, ठीक चलो है, नहीं, लेकिन एक वो सेकंड, प्रामाणिक ठीक है, चरक संहिता को कौन से प्रामाणिक आचार्य ने कोट किया है? गर्ग संहिता को, चरक संहिता आयुर्वेद चरक का है। संहिता को नहीं, पता नहीं, नहीं मुझे किया तो नहीं पता। तुम्हें? नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ नहीं किया किसी ने, तो फिर तुम उसे प्रमाण कोटि में कैसे मान रहे हो? तो मान ही नहीं रहे हैं, तो बस तुम मान भी उसी केस पर रहे हो कि जो तुमको मानना हो, तो जो तुमको सही लगेगी तुम उसे मानोगे, जो तुमको सही नहीं लग रही है, जिसमें से मतलब तुमने ग्रंथ को देखा, तुमने पर ये नहीं देखा कि उसमें प्रमाण क्या है, ये प्रमाण क्या है, उसमें मीमांसा के अपशुद्राधिकरण वगैरह तुमने कुछ कोई भी अधिकरण, अपशुद्राधिकरण को तो ब्रह्मसूत्र का है, कोई भी अधिकरण नहीं, अगर तुमने सिंपल लगाया फिर तुम। वरदराज सुनो, सिंपल सी बात है, जो ग्रंथ स्मृति और श्रुति में, सुन तो लो यार, जो ग्रंथ, मैं बोल सुनो भी नहीं रहा हूँ। यार, ये आवाज क्या आ रही है तुम्हारे बैकग्राउंड से? मैं बोल रहा हूँ कि जो ग्रंथ स्मृति और श्रुति में मेंशन्ड है मैं उसको मान रहा हूँ, जो ग्रंथ स्मृति और श्रुति में मेंशन्ड नहीं है मैं उसको नहीं मान रहा। ये सिंपल सी बात भैया मैंने बोली है। एक सेकंड रुक जाओ। तुम्हारे जो अगर पूर्वाचार्यों की बात करें, जो विद्यारण्य सरस्वती थे, तुम अब ये देखो, प्रमाण कोटि में शास्त्रीय बेस पर आएगा कि नहीं आएगा इसका निर्णय तो तुम नहीं कर सकते इस बेस पर, क्योंकि अगर इसका निर्णय करोगे तो महाकपिल पंचरात्र को कोई भी पुराण ने कोट नहीं किया, कोई भी ऑथेंटिक शास्त्र ने कोट नहीं किया, विद्यारण्य सरस्वती ने कोट किया। विद्यारण्य सरस्वती अब तुम कहोगे अवतार नहीं है, प्रमाणिक आचार्य नहीं है, पर वो तो उसको प्रमाणिक कोटि में मान रहे हैं, जो शिव विद्यारण्य में कोट कर रहे हैं, उसका मैं तुम्हें स्निपेट ला कर दूंगा, इसमें महाकपिल पंचरात्र को कोट किया है। तो महाकपिल पंचरात्र क्या प्रमाण नहीं है? वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो तुमने ऐसी कंडीशन, नहीं एक सेकंड तुम रुको, वो तुम्हारे लिए इसलिए नहीं क्योंकि तुमने उसको ऐसी कंडीशन दी हुई है। अगर तुम, लेकिन वो कंडीशन जो है वो विद्यारण्य सरस्वती तो नहीं मानते, विद्यारण्य सरस्वती तो उसको अपने प्रमाण कोटि में रख रहे हैं। ऐसे ही अगर यही एग्जाम्पल लेकर हम गर्ग संहिता की बात करें, गर्ग संहिता को जिस आचार्य ने कोट किया है वो प्रमाण कोटि में रख रहे हैं, तुम नहीं रख रहे। तो तुम क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि तुमने ऐसी कंडीशन रखी है कि उस कंडीशन को उसको फुलफिल होना चाहिए, और तुम्हारे लिए वही नहीं प्रमाण है, नहीं, उसका कोई मीमांसा का वरदार भाई, बेसिस नहीं है। वरदार भाई, मध्वाचार्य रुक के जो जाओ आप बोल रहे थे कि 2 कोटेशंस मैच करते हैं, वो मेरे को बस भेज देना, ठीक है? मेरे को डीएम कर देना वो 2 कोटेशंस हाँ, मैच करेगा तो मैं अभी के अभी गर्ग अरे संहिता को मान लूंगा, अभी के हाँ, अभी मैं मान तुम्हें वो, लूंगा। ठीक बात है, मैं तुम्हें वो गर्ग संहिता के जो श्लोक मैच करते हैं वो उठा उठा के तुमको भेज दूंगा। हाँ, और और मेरे को महाभारत का, रेफरेंस के साथ चाहिए, ठीक है?
कि मध्वाचार्य का कौन हाँ। से इसमें मेंशन्ड है और गर्ग संहिता भाई वो का। रेफरेंस मैंने तुमको कॉल पे ही एग्जैक्ट दिया है, रामोपाख्यान के बाद आता है, पर मैं तुम्हें स्निपेट भी भेज दूंगा, उसमें तुम खुश हो जाना बस, ठीक है। ठीक है, रुको मैं चेक करने दो। नहीं तो उसे प्रमाण मानने में दिक्कत क्या आ रही है? वो कहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है क्या? आपको क्या बात पसंद नहीं आ रही है? अरे दिक्कत नहीं है कुछ, ठीक है, कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रहा तो, लेकिन ऐसे तो फिर अमोघ लीला प्रभु इस्कॉन के अगर कुछ लिख दिए जो वेद विरुद्ध नहीं है तो उनकी, ठीक है, प्रमाण मानो तुम, वेद विरुद्ध नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कुछ इवेंट लिख रहे हैं तो वो इवेंट असली में हुआ है ऐसा तो नहीं कह सकते ना हम।